Assalamu alaikum dosto. Hope you all are fine and your family too. Today, as you all know that, we are going to discuss about student life and university. So, कैसे स्टूडेंट को गुजारनी चाहिए लाइफ? कौन सी लाइफ भाई? यही 4 साल. देखें, लाइफ में हम स्टूडेंट ही रहते हैं. पूरी लाइफ एक आदमी एज ए स्टूडेंट रहता है, क्योंकि लाइफ में किसी ना किसी मोड पे वो कुछ ना कुछ टर्न पे कुछ ना कुछ सीखता रहता है. और सीखने वाले इल्म को हम जो सीखने वाले इल्म को जो सीखता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट. तो बीइंग एज ए स्टूडेंट, मगर हम बात आज उन लोगों की करेंगे, उस टाइम की करेंगे, उस ड्यूरेशन की, उस पीरियड की करेंगे जो कि इस पूरी लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पूरी लाइफ डिपेंड करती है उन 4 सालों पे. कौन से 4 साल भाई? वो 4 साल जहाँ पे हम मैच्योर होते हैं, वो 4 साल जहाँ पे हमें पता होता है हमें क्या करना होता है, क्या करना है. वो 4 साल जहाँ पे हमें ग्रो करने का एक मौका मिलता है. वो 4 साल जहाँ पे हमें एक क्रेडिबिलिटी मिल सकती है या मिलती है. वो 4 साल जहाँ पे हमें लगता है कि वी आर somehow, we are something, we are now grown ups and we are now a step up. Okay. But हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली स्टूडेंट की जो मीनिंग है, एक्चुअली जो मीनिंग होनी चाहिए, वो आजकल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रही. बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. बट द थिंग दैट इज़, हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, मगर वो हम पे डिपेंड करता है. आजकल की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आजकल की जो मीनिंग हम निकालें कि आजकल का जो स्टूडेंट है उसकी मीनिंग क्या हो सकती है. उसकी मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है कि द पर्सन हु कैन एंजॉय, द पर्सन हु कैन वॉच मूवी, द पर्सन हु कैन हैव पिज़्ज़ा, द पर्सन हु कैन हैव मीटिंग्स विद फ्रेंड्स. उसी को हम आज मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ. मैं ज़्यादा सारों की तो बात नहीं कर सकता, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात है. उन्हीं को हम यही नाम से आजकल पुकार सकते हैं कि पिज़्ज़ा खाने वाले, मीटिंग्स में जाने वाले, स्टूडेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने वाले, फजूल गपशप करने वाले, ना सोचने वाले, आगे पीछे ना देखने वाले, इसी को तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं. मगर द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट इज़ फॉर बियॉन्ड दिस वन. ये स्टूडेंट की लाइफ नहीं है जैसे कि आजकल हम गुजार रहे हैं. इट्स नॉट अ मीनिंग ऑफ लाइफ. अगर आपको मीनिंग जाननी है, अगर आपको पता करना है, तो आप लोगों को ये सुनना होगा सारा मुझे. तो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एक्सपीरियंस स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा. हाउ आई एक्सपीरियंस माई लाइफ, हाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग, बिकॉज स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, एंड how to interact, क्योंकि I have given the title to this video that student life and university. First of all, make sure that student वो होता है जो think करे कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ. जब आप मैच्योरिटी लेवल में आते हैं तो आप इंटर हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में. आप 16 ईयर के होते हैं, मैक्सिमम 16, मिनिमम 16 ईयर के होते हैं जब आप इंटर पास करते हैं. जब 16 to 18 ईयर्स के होते हैं जब आप इंटर पास करते हैं, और आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में चला जाते हैं. और जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप ग्रोन अप्स हो चुके होते हैं. आपके पास वो मैच्योरिटी होती है कि आप सोच सकें, वो आपके पास मैच्योरिटी होती है कि आप इतना सोच सकें, आप फैमिली को क्या दे सकते हैं, अपने कंट्री को क्या दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं. आप इतना सोच सकते हैं कि आपने अपना टाइम जो है कहाँ पे वेस्ट करना है, कहाँ पे जो है लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, किन को देना है, किन को नहीं देना है, आपको सोचना है. क्यों? क्योंकि इन दिस टाइम वी आर ग्रोन अप्स, वी आर मैच्योर इनफ कि इतना तो सोच ही सकते हैं. मगर इसके उलट तो स्टूडेंट की मीनिंग ये है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें. कैसे यूटिलाइज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू. मैंने पहले बता दिया. चलो, अब उसके बाद जो लाइफ है, लाइफ कौन सी, मैंने पहले आप लोगों को कहा कि एक पूरी लाइफ का एक पार्ट, जो लाइफ का पार्ट है 4 इयर्स जो कि हम यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, वो पार्ट. अब यूनिवर्सिटी में रह के यू कैन हैव अ बिजनेस. यूनिवर्सिटी में रह के आप अपना कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी में रह के आप अपना एक
सोशल एक कनेक्शन बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी में रह के आप लोगों के साथ अच्छा एक कनेक्शन बना के अपनी एक टीम बिल्डअप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में इन 4 सालों में रह के अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, पॉजिटिव इंटरेस्ट के मुताबिक आप लोग कुछ ना कुछ खड़ा कर सकते हैं। मगर वी डोंट केयर अबाउट दैट। टाइम कौन दे भाई, ये पिज़्ज़ा कौन खाए जाके डेली जाके, कितना कौन वेस्ट करे टाइम, मगर करना है। देखें, यूनिवर्सिटी और लाइफ को अगर मैं दोनों चीज़ों को अगर मैं आप लोगों से डिस्कस ये बात करूं कि यूनिवर्सिटी और लाइफ, यही टाइम होता है हमें ग्रो करने का। देखें, इसमें आप लोग अगर आइडिया माइंड यूज़ करें, अगर माइंड यूज़ करते हैं आप, तो इसी में आप माइंड यूज़ करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसी में आप लोग माइंड यूज़ करके आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इफ़ यू हैव एबिलिटी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर बंदे में एक यूनिकनेस होती है, अगर वही यूनिकनेस को यूज़ करते हुए आप अपने काम कर सकते हैं। मगर बात ये है कि टाइम वेस्ट कौन करे। मगर याद रख लें, यूनिवर्सिटी में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं वो बाहर नहीं मिलेंगी। जितना टाइम आपके प्रोफेसर्स, जितना टाइम आपको आपके टीचर्स, जितना टाइम आपके फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव फ्रेंड्स होते हैं, जो टाइम वेस्टर्स नहीं होते, जो टाइम टेकर्स नहीं होते, जो आपको टाइम वेस्ट नहीं करते, वो जितना टाइम आपको दे सकते हैं ना सजेशंस का, जितना टाइम आपको डिस्कस करने का दे सकते हैं आपके आइडियाज़ पे, वो टाइम यूनिवर्सिटी के बाद नहीं देंगे। ये याद रख लेना है आप लोगों ने। जब तक आप यूनिवर्सिटी में रह के ये 2 आँखों को 10 आँखें नहीं करते, जब तक आप यूनिवर्सिटी में रह के इन 2 कानों को 5-4 कान नहीं करते, तब तक आप इफ़ेक्टिव नहीं बन सकते। तो लेट me tell you that कि how I grown up. देखें, in 3rd semester, now still I am in 5th semester. In 3rd semester, I started my YouTube channel, and from that time, I had no experience. I entered because I knew कि I have expertise of communication. मैं communicate अच्छा कर सकता हूँ, I can teach well, और मैं लोगों को मुतासिर जल्दी कर सकता हूँ, लोगों से अच्छे तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, लोगों को मैं जो कन्विंस जल्दी कर सकता हूँ अपनी बातों से। तो ये भी एक स्किल है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब चैनल और मैंने पढ़ाना स्टार्ट। आप लोग जाके देख सकते हैं या देख ही रहे होंगे इस चैनल पे जाके आप लोग, या अगर ये देखें एमई ट्यूटोरियल, अगर आप सर्च भी करें तो वहाँ पे फर्स्ट वीडियो अगर मेरी आप लोग देखें तो नो एक्सपीरियंस है कुछ, मतलब वहाँ से मेरी इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई न्यू के आई हैव द एबिलिटी एंड आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू एनहांस माई स्किल्स, जो कि मुझे चाहिए थे। उसके बाद मैंने चैनल जैसे ही स्टार्ट कर दिया, चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या करा, उस चैनल पे अपनी एक कंसिस्टेंसी दिखाई। कंसिस्टेंसी का मैंने वर्ड यूज़ किया। कंसिस्टेंसी दिखाना ज़रूरी होती है, हर काम में कंसिस्टेंसी दिखाना ज़रूरी होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह, हमें आप लोग आप ये बताएं कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन काम कौन सा है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जवाब दिया कि वो काम जो भले छोटा क्यों ना हो, मतलब कंसिस्टेंसी से किया जाए, सबसे बेहतरीन काम है। मतलब कंसिस्टेंसी दिखाने का मतलब ये होता है कि एक काम स्टार्टिंग से लेकर पैर तकमील तक पहुंचाना है ना, तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो आई स्टार्टेड टू बी अ कंसिस्टेंट ऑन माई वर्क। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने काम दिखाया। काम दिखाने के बाद कैंडिडेट्स मुझे मतलब मेरे पास आते गए, क्योंकि मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू उनको दिया कि आप लोग क्या हासिल कर सकते हैं मुझसे। जब आप इनपुट देंगे तो आउटपुट तो आएगा ना। जब इनपुट आप देने की सोचेंगे नहीं, अगर आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, अगर आपको मंजिल का पास पता नहीं है ना, तो रास्ते आपको नहीं मिलने वाले। आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ पे है, तो कौन से रास्ते पे जाओगे। जब रास्ते ही नहीं है तो मंजिल ही नहीं है, बात ही ख़त्म। फर्स्ट आपने मंजिल तो देखनी है ना। जज्बाती होके, पहली बात तो ये सुन लें कि जज्बाती होके सोचना नहीं है, ठंडे दिमाग होके सोचना है कि सोसाइटी में देखना है, सोसाइटी में कौन से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पहले फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड देन ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस। ये याद रखनी है आप लोगों ने। ऐसे जज्बाती हो के मैंने बहुत सारे लोग देखे, अपने फ्रेंड्स मैंने देखे, जज्बाती हो के काम तो स्टार्ट कर देते हैं, मगर 1 महीना भी नहीं चलते वो काम पूरा हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है।
कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वो जो स्टेप लिया होता है ना, वो जज्बात से लिया होता है, तो जज्बात से ज़्यादातर काम ना लें। हाँ, जज्बात काम आता है, मगर कामों को करने के लिए स्टार्टिंग से जज्बात स्टार्ट ना कर दें। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक फ़ायदा उठाया, क्योंकि फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलबी हो गया। मैंने ये फ़ायदा उठाया रिसोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पे IBS अक्खर यूनिवर्सिटी में एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी एक फैसिलिटी मिली लाइब्रेरी की, जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सकता था। मैं कुछ रिसर्च कर सकता था अपने टॉपिक्स पे, जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी मुझे आराम से मिल जाती थी। एंड आई एम थैंकफुल टू माई सर, जो टीचर्स हैं मेरे। आई एम थैंकफुल टू माई दोज फ्रेंड्स हु ऑलवेज यूज टू गिव मी सजेशंस, पॉजिटिव सजेशंस। और टीचर्स से हमेशा मैं सलाह लेता रहता, सब कुछ करता था कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, कैसे इंप्रूव करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने चैनल स्टार्ट किया और 8 महीने के अंदर अंदर मेरा चैनल, मेरा एक लिंक जो है वो इम्प्रूव होने लगा। अब इम्प्रूव होने के बाद जो है वो एक एकेडमी की शेप बन गया। मैं एक आप लोगों को ये हकीकत बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल कैसे एकेडमी की शेप में आ गया। ME वर्चुअल एकेडमी इसका नाम रखा गया, ME ट्यूटोरियल चैनल का नाम है, और मेरी एकेडमी का नाम रखा गया ME वर्चुअल एकेडमी, जो कि मैंने खुद ही शेप उनको दी। मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कैसे एकेडमी का नाम दिया, कैसे किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 कोर्सेज चल रहे हैं। हाउ इट वॉज, आई डोंट नो। मतलब कि मुझे अब भी सोचता हूँ कि आई बिकम सरप्राइज्ड कि ये कैसे नाम आया। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकेज विद माई टीचर्स, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकेज विद माई कलीग्स, एंड इट वॉज जस्ट लिंकेज बिकॉज ऑफ कनेक्शन, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कनेक्शन विद माई फ्रेंड्स, विद माई क्लासमेट्स। ये इनके चीज़ों के हिसाब से था। ये सारा आ गया एक चैनल से लेके एकेडमी तक आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2000 से 2200 तक जो है मेरे सब्सक्राइबर है चैनल के। और एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज फ्री भी मैं करवाता हूँ, और डिफरेंट टीचर्स भी। आई एम थैंकफुल टू दोज टीचर्स हु आर आल्सो वर्किंग इन माई अकेडमी, इन माई चैनल एज फ्री ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो दूसरे जो टीचर्स हैं जो पेड काम कर रहे हैं वो भी, उनके लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे शेप आई, क्यों मैंने बताया आप लोगों को। अब देखें, मैं पॉइंट एक बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि स्टूडेंट की लाइफ, जो यूनिवर्सिटी वाली लाइफ है, ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी लाइफ में आप लोगों ने टीचर से काम लेना है। काम लेने का मतलब ये है टीचर से डिस्कस करना है, टीचर से टाइम लेना है, टीचर्स से डिस्कस ये करना है कि सर मैं कैसे ग्रो हो सकता हूँ। ऐसा ना हो 4 साल के बाद आप जाके डिस्कस करें, वो इतना टाइम नहीं दे सकते भाई। 4 साल होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से आप स्टार्ट करें सोचना। मैंने पूरा साल लगाया था आप इस सोच पे कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, how can I do, and what other persons are with me, who the persons are with me, जो कि मेरे साथ काम कर सकते हैं। मगर बात ये थी कि मैंने पहले यकीन भी दिलाया था अपनी फैमिली वालों को कि I am the person to whom you can trust। मगर क्या था, ये यकीन मैंने बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह दिलाया हुआ था, और मेरी हिस्ट्री भी समझो ऐसी है कि फैमिली वालों को यकीन करना ही पड़ता है। तो इस हवाले से कि यहाँ पे मैं आया, और उसके बाद पूरा साल मैंने जस्ट सोचा था कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। मैंने सोचा था पूरा साल, और बाद में जाके मैंने कदम उठाया। हम बाद में भी मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई थी। ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद जाके मैंने चैनल ओपन किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुझे फ़िज़िकल ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िकल ट्यूशन बहुत आती है मेरे पास, मगर मैं नहीं पढ़ाता ट्यूशन्स यहाँ पे। अब मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि, और आप लोगों को एक सरप्राइजिंगली बात ये भी है कि मेरा यहाँ पे हॉस्टल भी है, प्राइवेट हॉस्टल का बिजनेस भी है। वो मैंने ओपन किया। क्यों ओपन किया भाई, कहाँ से मेरे पास आया? मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। आई जस्ट कॉल टू माई फैमिली और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उससे पहले का प्रोसेस क्या था यूनिवर्सिटी में, अगर मुझे सजेशंस टीचर से नहीं मिलती, अगर वो मुझे मोटिवेशन, इंस्पिरेशंस मुझे टीचर से नहीं मिलती, जिनसे मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू दोज टीचर्स जिन्होंने मुझे सजेशंस दी यूनिवर्सिटी में। आप लोगों को पता होता है कि कौन सा टीचर मुझे कौन से सजेशन दे सकता है, मगर वी डोंट केयर अबाउट दैट। हम सिर्फ स्टूडेंट की ही लाइफ गुजारना चाहते हैं। भाई चलो स्टूडेंट की लाइफ गुजारो ना, किसने रोका है, गुजारो ना। तो स्टूडेंट की मीनिंग ही हम लोगों ने चेंज कर दिया है कि स्टूडेंट तो होता ही मज़े करने वाला है, फ़न करने वाला। तो भाई मैं आपको बता दूं फ़न क्या होता है। फ़न का मतलब ये नहीं है कि आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, इट्स कॉल्ड फ़न। फ़न करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप
जाते हैं फ्रेंड्स के साथ 4 घंटे घूम होके वापस आके सो जाते हैं, इट्स नॉट कॉल्ड फन। फन करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 जने बैठ के गपशप करते हैं और घंटा वेस्ट कर देते हैं, इट्स नॉट कॉल्ड फन। फन वो होता है जो आप कुछ मिनट के लिए करें, फन वो होता है जो कि आप फ्री टाइम में करें और आपका माइंड फ्रेश हो जाए ना, उसी को हम फन कहते हैं ना। तो आप मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद आपकी आंखें सोने जैसी क्यों हो जाती है, आपका दिमाग क्यों थक जाता है, इट्स कॉल्ड फन? नो, इट्स नॉट कॉल्ड फन। आप 10 मिनट की चीज़ को देख सकते हैं, आधे घंटे की देख सकते हैं, जो कि उसके बाद हमें कुछ रिलैक्सेशन तो है ना। अब क्या होता है कि 3-3 घंटे की मूवी देखते हो, हम उसको नाम फन का देते हैं और माशाल्लाह दिमाग जो होता है हमारा वो सोने के जैसा होता है। फ्रेंड्स के जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं पार्टी में, चलो भाई जाओ, सही है, फ्रेंड्स के साथ घूमो, मैं खुद भी जाता हूँ, मैं खुद भी फन करता हूँ। इट्स नॉट कॉल्ड कि मैंने जो है एलिमिनेट कर दिया फ़न को अपनी लाइफ से, ऐसा कभी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं मैं भी फ़न करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, मैं भी फ़न करता हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, मगर फ्रेंड्स के साथ उतना फ़न करता हूँ जितना मुझे लगता है कि जितना मेरे काम का है, उससे ज़्यादा नहीं करता। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे होते हैं, अगर कोई पूछ भी ले ना उनसे कि आसिफ कितना आप लोगों के साथ फिर ये कितना टाइम स्पेंड करता है, वो कभी आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि अपना टाइम वेस्ट करके हमारे पास आता है, उनके पास ऐसा नहीं जाता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारे बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं कि भाई ये आपको मतलब कि क्या होता है ना, ऐसे कॉल्स वगैरह नहीं उठाई जाती या उनसे या हमसे। तो बात ये होती है कि टाइम देखो कि आपका टाइम क्या है, आप कौन सा टाइम देख सकते हो, आप कौन से टाइम पे फ्री हो सकते हो, ये सारा चीज़ देखो आप। हमें ये भी पता नहीं होता कि मैं सुबह को किस टाइम उठूंगा, हमें ये भी पता नहीं होता मैं रात को किस टाइम सोऊंगा। जब ये पता नहीं है तो व्हाट कैन वी डू, व्हाट द हेल इज दिस। हमें ये पता होना चाहिए ना, लाइफ हमारी है, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये पता होता है कि फलान लड़की जो है वो क्या कर सकती है, हमें ये पता होता है वो किस टाइम सोती है, वो किस टाइम उठती है, वो किस टाइम जागती है, किस टाइम खाना खाती है, ये पता होता है दूसरी लड़की के बारे में। हमें हमारा पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह को किस टाइम उठेंगे, हम रात को किस टाइम सोएंगे, हमने नाश्ता किस टाइम करना है, ये पता नहीं होता। जब उठेंगे देखा जाएगा, कब उठेंगे भाई पता नहीं है, हमें दूसरों को तो पता होता है ना बहुत ही। तो ये लाइफ स्टूडेंट्स की नहीं है। तो बी ए स्टूडेंट और बी विद योर फैमिली, बी विद योर फ्रेंड्स टू। फ्रेंड्स का मतलब मैंने ये नहीं कह रहा बस एलिमिनेट ही कर दें अपने फ्रेंड्स को ना। तो बी विद योर फ्रेंड्स, बी विद योर फैमिली, बी विद योर कंट्री, बी विद योर वर्ल्ड। Okay, so goodbye and take care of yourself and wait for next lecture and also suggest a topic which would be discussed. Goodbye.